वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट को। तो आज हम लोग सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में तो और भी नदियों का स्रोत है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन के हिसाब से कौन कौन सी नदी हो जाएगी। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ये सभी नदियाँ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर कि ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों नदियाँ जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ही निकलती हैं। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, कौन इसमें निजी है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिस्को। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, ये नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गन्ना, कपास, जूट जो है ये नगदी फसल है, लेकिन गेहूं इसमें नगदी फसल नहीं है। भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है। तो भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया है? तो पाक जलडमरू मध्य के द्वारा विभाजित किया गया है। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पाक जलडमरू मध्य जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पाक जलडमरू मध्य। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो भारत में पहला जो उर्वरक संयंत्र है वो रानीपेट में बनाया गया था। कहाँ? तो रानीपेट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है। तो पहला सबसे बड़ा द्वीप जो है तो वो एशिया है और दूसरा जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर विकिरण के कारण होता है। विकिरण के कारण साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो सही मिलान हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा यहाँ पर होती है। भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा होती है। मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भर वर्षा होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े में वर्षा होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा कि भूमध्य क्षेत्र जो है यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है तो यहाँ पर जाड़े में वर्षा होती है। कब होती है? तो जाड़े में वर्षा होती है। दामोदर नदी निकलती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो दामोदर नदी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, छोटा नागपुर। भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यानी कि भारतीय रेगिस्तान जो है वो किसके पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी जो है इसके पश्चिम में जो है भारतीय रेगिस्तान स्थित है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था, जो उन्होंने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था, तो ये तीनकठिया प्रथा से जुड़ा था। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, तीनकठिया। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिससे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया? तो इसे हमें बताना है कि कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया। तो इसे भारत सरकार अधिनियम कहा गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से इसे जाना जाता है। बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है वो 1929 में लागू हुआ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1929। सर्वोदय शब्द जो है ये किसकी देन है? तो यहाँ पर हम लोगों को ये बताना है कि सर्वोदय शब्द जो है ये किसकी देन है। तो सर्वोदय शब्द जो है ये महात्मा गांधी जी की देन है। तो गांधी जी की देन है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी की। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था?
तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? तो यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था। तो हम लोग देखेंगे कि आखिरी शक्तिशाली बादशाह जो था वो औरंगजेब था। इसके बाद के सभी शासक शक्तिशाली नहीं रहे थे वो। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, औरंगजेब। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1935 में। पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को रात एवं दिन बराबर होते हैं? तो पूरी पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो 2 दिन ऐसा होता है जिस दिन रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम का जो मुख्यालय है ये रियाद, सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब के रियाद में स्थित है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, रियाद, सऊदी अरब। अर्थशास्त्र में जीडीपी में अक्षर डी को प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि अक्षर डी का मतलब क्या होता है? जो जीडीपी हम लोग बोलते हैं तो जीडीपी में देश डी का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देशीय। क्या होता है? देशीय होता है, यानी इसको डोमेस्टिक कहा जाता है। आईडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो आईडीए का पूर्ण रूप होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हुए हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 11 मौलिक कर्तव्य हुए हैं। भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है? तो भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था जो है वो भारतीय संसद है, यानी कि कोई भी कानून भारत की संसद बनाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संसद। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है ये प्रशांत महासागर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। किसी सजीव के रहने वाले परिवेश को क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी सजीव अगर कहीं रहता हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आवास कहा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कोई भी सजीव होगा वो जहाँ पर भी रहता होगा वो उसका आवास कहा जाता है। प्रकाश की कौन सी तरंग दैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक अवशोषित की जाती है? तो सबसे अधिक अवशोषित किया जाने वाला जो रंग है वो नीला प्रकाश होता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नीला प्रकाश। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे डैश दर्पण कहेंगे। तो अगर उसका परावर्तक पृष्ठ उत्तल होगा तो इसे उत्तल दर्पण कहेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, यानी कि अनुमान के हिसाब से ध्वनि का वायु में वेग कितना होगा? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 8.5 मिनट। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी जो तकनीक है इसका प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तियों में मौजूद जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सी गैस है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जिस गैस की मात्रा हवा में सबसे ज़्यादा है तो ये नाइट्रोजन गैस है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। लगभग कितना है? तो ये 71% तक है। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथ का जो हिस्सा नहीं है तो इसमें हम लोग देखेंगे राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, लार ग्रंथि हो जाएगा। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो
तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी होगा। 2/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यमुना नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये गुजरात से नहीं गुजरती, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से गुजरेगी और ये गुजरात से नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? तो कौन सा श्रम गहन उद्योग है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चाय जो है ये गहन उद्योग है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चाय। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में कौन सी पर्वत श्रृंखला जानी जाती है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पटकाई पहाड़ियाँ जो हैं इसे पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसकी समकालीन है? तो मेघालय का जो पठार है वो संरचना की दृष्टि से छोटा नागपुर के समकालीन है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति निगम कर से होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, निगम कर। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर देखना है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा 17.5% है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? तो निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राजपूत जो है वो एक वर्ग नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक कॉफी जो उत्पन्न होता है वो कर्नाटक में होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ब्याज दर जो है ये राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में जो तृतीयक क्षेत्र होता है ये बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो ये भी अर्थव्यवस्था के साथ में बढ़ता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नौकरशाही का कार्य है। तो नौकरशाही का क्या कार्य है यहाँ पर? तो सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब जो होगा ये हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नौकरशाही का ये सभी काम है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को दी गई है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में हम लोग देखेंगे कि शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आर.के. लक्ष्मण सिंह जो है वो किस कला के लिए जाने जाते हैं? आर.के. लक्ष्मण सिंह किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो आर.के. लक्ष्मण सिंह जो है ये कार्टून कला के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्टून। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का चुनाव करवाने हेतु निर्णय जो है ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? तो किस स्थिति में क्या किया जाएगा कि भारत में स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसको कम किया जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति होगी तो उस समय मौलिक अधिकार जो होता है वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आपातकाल। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। कहाँ पर? तो कुंडलग्राम में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कुंडलग्राम। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है कि अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी
गिरिव्रज या राजगृह थी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है ये संबंधित है रिंग फेंच, तो ये किससे संबंधित है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये वॉरेन हेस्टिंगस से संबंधित है। किससे? तो वॉरेन हेस्टिंगस, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो था तो वो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। लायंस की खाड़ी स्थित है, लायंस की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में, लायंस की खाड़ी फ्रांस में स्थित है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। पोर्ट ओ प्रिंस संबंधित है, पोर्ट ओ प्रिंस संबंधित है किससे? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हैती से, राइट ऑप्शन डी, हैती से। निम्नलिखित में कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? तो दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला जो है ये सटर बर्ड्स है। कौन है? सटर बर्ड्स है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सटर बर्ड्स। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था, तो प्रथम उर्वरक कारखाना जो है ये भारत में 1906 में स्थापित किया गया था, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1906। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है, तो रावत भाटा ऊर्जा प्लांट जो है वो अणु ऊर्जा से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, अणु ऊर्जा से संबंधित। शक्ति स्थल संबंधित है किससे? तो इंदिरा गांधी से, शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी से संबंधित है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? तो दुनिया का जो सबसे छोटा संविधान है वो है यूनाइटेड किंगडम का संविधान है, यूके का, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यूके। नीली क्रांति का अर्थ है, नीली क्रांति किसके लिए हुआ था? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन के लिए हुआ था, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन। प्रसिद्ध रत्नगिरी मठ किस राज्य में स्थित है? तो रत्नगिरी मठ जो है ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? तो उड़ीसा में स्थित है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह क्या है? वह क्या है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये एक विकास बैंक है। क्या है? विकास बैंक है जो कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विकास बैंक है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पर है। किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी। झूमुर किस राज्य की एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो झूमुर जो है ये असम की एक पारंपरिक लोक नृत्य है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण कितना है? तो बिहार में कुल वनावरण कितना है? तो 7,380 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा? 7,380 वर्ग किलोमीटर, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष बिहार का विभाजन कर पृथक झारखंड राज्य का गठन किया गया था? तो पृथक झारखंड राज्य का गठन जो है वो वर्ष 2000 में हुआ था, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के में कहाँ स्थित है? तो बिहार में ये वैशाली में स्थित है। कहाँ स्थित है? वैशाली में। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप जो है जिसे शांति स्तूप भी कहा जाता है, तो ये कहाँ पर है? तो ये वैशाली में स्थित है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो यानी अररिया में जनसंख्या वृद्धि दर खगड़िया से कम है, बिहार में केवल 2 जिलों की आबादी 10 लाख से कम है, 0 से 6 वर्ष आयु का लिंगानुपात बिहार में 935 है। अब उपरोक्त कथन में से कौन सत्य है ये बताना है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 3 सही है। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग का लिंगानुपात बिहार में 935 है। निम्न में से किस भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? यानी कि किसे इसमें से मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है।
ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रसेल्स में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। कौन सा है? सत्यमेव जयते है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर 1 KB बराबर 8196 बीट्स दिया है, तो पहला ही गलत है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो कार्ल मार्क्स हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो ये कर्नाटक की है। कहाँ की है? कर्नाटक की है रंगावली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। युद्ध अभ्यास एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास भारतीय और डैश सेनाओं का है। युद्ध अभ्यास एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है जो कि भारतीय और कहाँ की सेनाओं का है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं का है। मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र हैं? तो मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका के भारतीय शोध केंद्र हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी होगा, अंटार्कटिका। तो इसी तरह से हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।